हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात चल रही है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस निर्मला सीतारमन, वो हर रोज़ आके इस 20 लाख करोड़ का जो पैकेज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया है उसके बारे में डेली ब्रीफ करते हैं हर एक अलग अलग सेक्टर्स के लिए। और कल भी हमने देखा कि उन्होंने एमएसएमई के बारे में बात की, उन्होंने एनबीएफसीज के बारे में बात की। तो आज का जो ब्रीफ था उसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। और दोस्तों, आज का जो आपका मेन ब्रीफ था वो था फार्मर्स के लिए, आपके माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, आपके जो मिडिल इनकम ग्रुप हैं उनके लिए एंड ट्राइबल्स के लिए। तो देखते हैं आज के इस पूरे के पूरे ब्रीफ का हमारे लिए क्या निकल के आया है, किस चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्लियर? तो चलते हैं। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान मतलब क्या है कि आत्मनिर्भर का आपको सबको मतलब क्लियर हो गया होगा अभी तक। सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, जो कुछ भी बनाना है यहीं बनाना है इंडिया में, और जो कंजम्पशन है हमारी कंजम्पशन को इंडिया में ही फुलफिल करना है। क्लियर? और अब जैसा कि हमने कल भी देखा था कि इसके 5 पिलर्स हैं फ्रेंड्स। आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 पिलर जो हमने कल डिस्कस कर लिए थे, आज मैं इसके ऊपर दोबारा टाइम नहीं लगाऊंगा और आगे चलते हैं आज की ब्रीफिंग। आज सबसे पहले जो है फार्मर्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे इस पैकेज में फार्मर्स के लिए क्या कुछ नया गवर्नमेंट हमारी लेके आई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो आज ब्रीफ किया गया है उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी जो 3 करोड़ फार्मर्स हैं जिनके ऊपर एग्रीकल्चर लोन है करीब 4.2 लाख करोड़, उनको ऑलरेडी 3 महीने का मॉरेटोरियम जो आरबीआई ने डिसाइड किया था, जो अनाउंस किया था, वो सबके साथ साथ इन फार्मर्स को भी वो बेनिफिट मिला है। क्लियर? इसके बाद इंटरेस्ट सबवेंशन। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके फार्मर्स हैं, फार्मर्स को जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिबेट मिलता है, ठीक है। बट कौन से फार्मर्स को? जो रेगुलर अपना लोन जो है वो उसकी पेमेंट करते रहते हैं। क्लियर? तो ये जो आपका लोन सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन है, ये पहले मार्च तक एक्सटेंड की गई थी, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई तक। क्लियर? तो इंटरेस्ट सबवेंशन जो है किन फार्मर्स के लिए? प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, जो प्रॉम्प्ट मतलब रेगुलर पे कर रहे हैं लोन्स अपने, उनके लिए 31 मई तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। क्लियर? इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड, करीब 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंक्शन किए हैं नए किसानों के लिए और इनके थ्रू कितना लोन चला गया अभी तक? 25,000 करोड़ की इसकी लिमिट रखी गई है। क्लियर? अब इसके बाद एक और चीज़ जो की गई है, 63 लाख लोन्स, 63 लाख लोन जो है जिनकी अमाउंट बनती है आपकी करीब 86,5 हज़ार करोड़, 86,600 करोड़, वो एग्रीकल्चर के लिए अप्रूव कर दिए गए हैं विद इन जस्ट 2 मंथ्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मार्च एंड अप्रैल के महीने में एग्रीकल्चर को करीब 86,600 करोड़ रुपीस जो है इन द फॉर्म ऑफ लोन आरबीआई ने या बैंक्स ने प्रोवाइड कर दिया है। क्लियर? अब इसके बाद एक स्टेट गवर्नमेंट्स को भी वर्किंग कैपिटल 67,100 करोड़ की वर्किंग कैपिटल स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंक्शन कर दी गई है ताकि वो प्रॉपर प्रोक्योरमेंट जो करना है वो उसको प्रॉपरली कर सके। क्लियर? आगे चलते हैं। अब एक जो नई चीज़ आज अनाउंस की गई है नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड आपको पता है फ्रेंड्स कि एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चर क्रेडिट में सबसे ज़्यादा आपको फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? नाबार्ड। इसका काम ही एग्रीकल्चर के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक? तो इसके लिए अब क्या किया गया? नाबार्ड ऑलरेडी 90,000 करोड़, 90,000 करोड़ जो है वो बजट में आया था कि 90,000 करोड़ जो नाबार्ड है, क्योंकि ये एक रीफाइनेंसर है, किसको रीफाइनेंस करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को। क्लियर? तो ये 90,000 तो ऑलरेडी रीफाइनेंस करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ 30,000 करोड़ जो है और क्रॉप लोन के लिए, फॉर क्रॉप लोन रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्रॉप, अब आपको पता है कि ड्यू टू दिस कोविड-19 फार्मर्स के पास भी पैसा नहीं है, तो उसको अगली क्रॉप सोइंग सीजन के लिए पैसा चाहिए। तो
along with this 90,000 crore, more 30,000 crore rupee will be infused by NABARD. क्लियर? अब ये कितने लोगों को बेनिफिट देने वाला है? करीब करीब 3 करोड़ फार्मर्स को। कौन से फार्मर्स? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किन फार्मर्स के लिए है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। क्लियर? अब इसके बाद एक और स्पेशल ड्राइव चलाई गई है जिसके थ्रू क्या करने वाले हैं? कंसेशनल क्रेडिट टू पीएम किसान बेनिफिशरीज। जो पीएम किसान योजना के अंडर जो बेनिफिशरीज हैं उनको स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स। क्लियर? उन लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड हमने पहले ही देख लिया कि सबको किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और उसी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू कंसेशनल रेट के ऊपर लोन्स दिए जाएंगे जो लोग पीएम किसान योजना के अंडर आते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों के लिए ज़रूरी है जानना, पीएम किसान योजना के अंडर पहले सिर्फ और सिर्फ किसान ही आते हैं। क्लियर? बट ये जो आपको लोन की बात यहाँ पे की जा रही है, इसका बेनिफिट फार्मर्स के साथ साथ जो फिशरमैन एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स हैं इनको भी इस बेनिफिट के लिए इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? तो सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं, जो आपके फिशरमैन्स हैं एंड जो आपके एनिमल हस्बेंड्री जो बिजनेस में काम कर रहे हैं उनको भी ये लोन जो है 30,000 करोड़ जो हमने बात की है वो दिया जाएगा। क्लियर? और इसके साथ साथ 2.5 करोड़ फार्मर्स विल बी कवर्ड। ठीक है? एंड कितने का क्रेडिट इनको दिया जा रहा है? अराउंड 2 लाख करोड़। तो टोटल मतलब 2 लाख करोड़ का सब कुछ मिला के जो कोई भी हमने पुराना बजट में पास किया गया है और जो अभी हम नया पास कर रहे हैं तो अराउंड 2 लाख करोड़ का जो बेनिफिट है वो फार्मर्स को मिलने वाला है। आगे चलते हैं। ये तो थी बात फार्मर्स की। अब जो आपके माइग्रेंट्स एंड अर्बन पुअर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग हर रोज़ टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं कि जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो पैदल अपने होम टाउन्स की तरफ जा रहे हैं सड़कों से, क्योंकि उनके पास कुछ रहने के लिए जगह नहीं है, कुछ कन्वेंस नहीं है, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पैकेज में एक स्पेशल स्कीम लेके आई है और कुछ उसने एक स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जितने भी आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अपनी स्टेट को छोड़ के किसी दूसरी स्टेट में रह रहे हैं और वो आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कवर नहीं है, ना ही वो किसी भी जिस स्टेट में वो रह रहे हैं उस स्टेट के किसी सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कवर हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको क्या मिलेगा? 5 kg ऑफ ग्रेन पर पर्सन। उनको पर हेड 5 kg ऑफ ग्रेन जो है और 1 kg चना पर फैमिली, ये 2 महीने के लिए लगातार मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो खाएं क्या, तो उनके खाने के लिए ये प्रोविज़न किया गया है कि चाहे किसी भी स्टेट में है, चाहे उनके पास कार्ड है, राशन कार्ड या नहीं है, उनको 5 किलोग्राम 5 kg जो है पर पर्सन मिलेगा राशन, और उसके साथ साथ 1 kg चना पर फैमिली, ये 2 महीने के लिए और मिलेगा। क्लियर? तो इसका भी टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 3500 करोड़। और ये जो टोटल कॉस्ट है आपकी फ्रेंड्स, ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बियर करेगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट में फार्मर्स ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो स्टेट बियर करेगी। ये पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब से जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसी चीज़ के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो हो गया हमारा वो प्रोविज़न कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है जो दूसरी स्टेट में रह रहे हैं। अब एक और नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं हम, जिसके लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड की आपकी बात चल रही है ऑलरेडी। ठीक है? तो आज जो डिसाइड किया गया है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम 1 नेशन 1 राशन कार्ड का जो सिस्टम है बाय मार्च 2021 इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी होगी। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? आपके पास राशन कार्ड कोई भी है, किसी भी स्टेट से, आप चाहे वो बिहार में रहो, चाहे पंजाब में, चाहे आप तमिलनाडु चले जाइए, तो आपके पास वो कार्ड है, तो आपको हर एक स्टेट में वो आप एलिजिबल हो, उस कार्ड से आप अपना राशन जो है ले सकते हो। तो अभी तक ये पूरा का पूरा प्रोविज़न जो है 1 नेशन 1 राशन कार्ड
ये पायलट जो आपकी स्टेट्स हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, वहाँ पे तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, अभी पैन इंडिया लेवल पे नहीं है, बट आज उसके लिए भी डेट जो है फिक्स कर दी है, वो है आपकी मार्च 2021। बाय दिस डेट वन नेशन वन राशन कार्ड पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट इंडिया। क्लियर? अब इसके नेक्स्ट जो है, अब ये तो थी खाने पीने की बात, राशन की बात। अब इसके बाद रहने की, तो गवर्नमेंट ने देखा कि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मोस्टली जो आपके वर्कर्स हैं वो रेंट के ऊपर हैं। अब उनके पास पैसा नहीं है तो वो रेंट भी नहीं दे सकते, इसीलिए वो लोग अपना सारा सामान उठा के पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई, स्कीम अंडर पीएम आवास योजना फॉर माइग्रेंट लेबर पुअर्स टू प्रोवाइड ईज ऑफ लिविंग एट अफोर्डेबल रेंट। तो फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि हम एक स्कीम लेके आएंगे, अफोर्डेबल रेंट स्कीम, जिसके बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो अर्बन पुअर्स हैं, उनको मिलेगा। अब इसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं आपके जितने भी, ठीक है, उनको कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, किसमें, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में। क्लियर? जो गवर्नमेंट फंडेड है उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है, और उसके बाद इंसेंटिवाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो भी पब्लिक, जो प्राइवेट डीलर्स हैं जो इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, उनको भी गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी अगर वो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं थ्रू पीपीपी मोड। ठीक है? उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंसेंटिवाइज द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है? अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी बिल्डिंग्स प्रोवाइड करती है या उनको नया बना रही है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो वहाँ पे भी यहाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी। क्लियर? तो खाने पीने की प्रॉब्लम और रहने की प्रॉब्लम, इसका सल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में ढूंढने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट एक और चीज़, क्योंकि अभी तो ये जो हमने चीज़ देखी है कि उसको कन्वर्ट करो, इसमें तो टाइम लगेगा, बट अभी तो कोविड-19 का सीन तो अब चल रहा है, तो यहाँ पे अब क्या किया जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, सारी की सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं कि वो क्या कर सकती हैं, अपना स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्ड फंड जो है, उनका फंड है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कहाँ पे? शेल्टर होम बनाने के लिए। आप माइग्रेंट वर्कर्स के लिए शेल्टर होम बनाइए, आप वहाँ पे उनको फूड प्रोवाइड कीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो शेयर है इस रिगार्डिंग, उसने अपना फुल शेयर जो है वो रिलीज़ कर दिया है। ये देखिए, करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो उसने कर दिया है टुवर्ड्स दी स्टेट फंड्स। क्लियर? अब इसके बाद एक और चीज़ जो है वो है आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, कहा जाता है कि कोई भी मुसीबत आती है, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कुछ ना कुछ उसके नुकसान तो होते ही हैं, बट कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो यही हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ भी कुछ ना कुछ हुआ है कि ये कोविड-19 की सिचुएशन आई, तो ये हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन्होंने अराउंड 3 करोड़ तो मास्क, जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी था, वो बनाए, और उसके बाद 1.2 लाख लीटर्स जो है सैनिटाइज़र, जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, जितनी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, चाहे आप यूएस की बात कर ली जाए, चाहे कनाडा की बात कर ली जाए, चाहे आप यूनाइटेड किंगडम्स की या इंग्लैंड की बात कर लीजिए, तो सब जगह पे इसको ब्लैक किया गया, बट इंडिया में ये नौबत नहीं आई। रीज़न बीइंग, हमारे पास हमारे माइक्रो यूनिट्स से सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, जिन्होंने जल्दी से सारे के सारे मास्क और ये सैनिटाइज़र प्रोवाइड करवाए। ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए जो प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पैसा पोर्टल। ये पैसा पोर्टल फ्रेंड्स, आप लोगों का काम है, इसको गूगल कीजिए, इसके बारे में सारी नॉलेज आपको इकट्ठी करनी है, क्योंकि ये पैसा पोर्टल जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और ये है मेनली किन लोगों के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। ठीक है?
disbursal of revolving funds to self help group was onboarded on पैसा पोर्टल। ये पैसा पोर्टल जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रेडिट लिंकेज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले गुजरात में था पायलट बेसिस के ऊपर, बट इसको फुल ऑल ओवर इंडिया बेसिस के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय मई 2020। क्लियर। अब उसके बाद एक और चीज़ देखिए, प्रॉब्लम आई तो हमने क्या किया, 7200 new self-help groups of urban poor have been formed during the period starting from 15th March onward। 15th March onward अभी तक करीब 7200 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप यूनिट्स जो हैं वो बन चुके हैं। तो इससे भी क्या हुआ है, जो आपका अर्बन पुअर था, क्योंकि अगर वो मास्क बनाएंगे, अगर वो सैनिटाइज़र बनाएंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिला तो उनके पास इनकम का सोर्स भी आया, ठीक है। तो यहाँ से ये थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हुआ है। क्लियर। आगे चलते हैं। स्मॉल बिजनेस, अब बात आती है जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है इस पैकेज में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये मुद्रा शिशु लोन्स जो हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। ये देखिए, मुद्रा जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके अंडर 3 तरह के लोन जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फ्रेंड्स। एक है शिशु जो जिसकी लिमिट है अप टू 50,000, ठीक है। दूसरा किशोर जिसकी लिमिट है 50,000 टू 5 लाख, और तीसरा है तरुण जिसकी लिमिट है 5 लाख टू 10 लाख। तो सबसे पहले तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। कल को आपको यूपीएससी ये भी पूछ सकती है कि शिशु के अंडर 5 लाख है, 15 लाख है, 10 लाख है, तो आपको ये तीनों जो लोन्स की अमाउंट है ये क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं पीछे स्लाइड्स के ऊपर। स्मॉल बिजनेस, वो बिजनेस जिनके पास शिशु लोन थे, दैट मीन्स अप टू 50,000 जो लोन सेंक्शन था जिनको, ठीक है। तो करंट पोर्टफोलियो ऑफ मुद्रा शिशु लोन्स इज, अभी तक कितने वो सेंक्शन कर चुकी है गवर्नमेंट, 1.62 लाख करोड़, ठीक है। 1.62 लाख करोड़ ऑलरेडी शिशु लोन्स में जा चुका है गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या लेके आई है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या, इंटरेस्ट सबवेंशन 2%। किन लोगों के लिए, प्रॉम्प्ट पे, जो रेगुलर अपनी पेमेंट्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए 12 महीने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा उनको 2% का। क्लियर। इससे भी क्या होगा, 15 करोड़ का जो है बेनिफिट मिलेगा, जो भी 1500 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा जो भी आपके शिशु लोन धारक हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके बाद अब बात आती है वेंडर्स की, जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज की डेट में वर्नेबल जो हैं वो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं और आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक। तो अभी गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्कीम नहीं लेके आई, बट आज जो कहा गया है कि स्पेशल स्कीम विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर हम कोई ना कोई स्पेशल स्कीम जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लेके आएंगे। और उसके लिए इनिशियल वर्किंग कैपिटल कितना बात की गई है, ये करोड़, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये था इनिशियल वर्किंग कैपिटल अप टू 10,000 करोड़। क्लियर। तो इससे भी कितने स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट मिलने वाला है, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल स्कीम गवर्नमेंट अभी अनाउंस करेगी। क्लियर। आगे चलते हैं। अब बात आती है मिडिल इनकम ग्रुप। जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो मिडिल छोटा बिजनेसमैन है मिडिल इनकम ग्रुप का, उसके लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो मिडिल इनकम पहले तो यहाँ पे डिसाइड कर लिया गया है कौन है, 6 to 18 लाख जिनकी पर एनम इनकम है उसको बोला गया है मिडिल इनकम ग्रुप। अब आपको याद होगा एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर आपकी एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम चल रही थी। इसका मतलब क्या है कि आप लोन लेंगे, लोन के ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक। तो ये जो स्कीम है ये मार्च 2017 ऑनवर्ड ये चल रही है। अब इसकी जो फाइनल डेट थी वो अब ख़त्म होनी थी, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक, मार्च 2021 तक। क्लियर। अब ये इस स्कीम के अंडर मतलब क्या हो गया, आप अब भी जो लोन लोगे उस लोन के ऊपर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो इसके थ्रू कितने लोगों को, अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आज तक करीब करीब ये 3.3 लाख मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं इस स्कीम का बेनिफिट उठा चुकी हैं। बट अभी से जो आज से पीरियड शुरू होगा टिल मार्च 2021
कितने बेनिफिट्स और कितनी फैमिलीज और बेनिफिट उठा सकती हैं इसका? 2.5 लाख। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक, मतलब करीब करीब 6 लाख फैमिलीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? और इसका कितना बोझ जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर? करीब करीब 70,000 करोड़। ये 70,000 आप इसको बर्डन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 70,000 करोड़ मतलब आप लोन लोगे तो वही लोन आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहाँ पे? हाउसिंग सेक्टर में। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रियल स्टेट सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से आप मैक्सिमम अनऑर्गेनाइज जो आपके वर्कर्स हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे आप फ़ायदा इनफॉर्मल वर्कर्स को पहुँचा सकते हो। ठीक है, अगर आपका रियल स्टेट चलेगा तभी आपकी जो वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स, उनको काम मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है बात ट्राइबल्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, आपको पता है कैंपा फंड है जिसको हमने बनाया था 2016 में, जिसका नाम है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये हमने एक फ़ंड बनाया। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अराउंड 6,000 करोड़ रुपीस जो है इसमें और सेंक्शन किए जाएंगे, क्योंकि ये जो आपका फंड है ये मेनली अफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फॉरेस्टेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? ये फंड स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। वो इसका यूटिलाइज कहाँ पे कर सकती हैं? अफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन वर्क में, आर्टिफिशियल रीजनरेशन और नेचुरल रीजनरेशन के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सॉयल एंड मॉइस्चर मैनेजमेंट में, और कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ रिलेटेड कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या मैनेजमेंट में आपका कोई खर्चा है, तो उसके लिए थ्रू कैंपा आपको 6,000 करोड़ रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करेगी। क्लियर? आगे चलते हैं। और यही कैंपा जब ये पैसा प्रोवाइड किया जाएगा तो आगे जाके यही ट्राइबल्स जो हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ये पैसा। अब बात करते हैं लेबर। तो फ्रेंड्स, अब लेबर की भी बात कर ली जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया जो हिट हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं, हुआ हिट फॉर्मल सेक्टर्स को भी है, बट जो जिनकी जॉब ख़त्म हो गई, जो वर्कर्स हैं, जो आपके माइग्रेंट्स हैं, वो आपके मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो लेबर बेनिफिट, लेबर कोड में गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए हैं, क्या कुछ लेके आई है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने बात की है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ राइट ऑफ मिनिमम वेजेस, कि आज के बाद एक मिनिमम वेज होगी। ठीक है, ये ऑलरेडी भी चल रहा था, बट इसको पैन इंडिया बेसिस के ऊपर मतलब यूनिवर्सलाइज किया जा रहा है। क्लियर? और इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये मेनली उन्हीं के फ़ायदे के लिए ही स्कीम्स हैं। और उसके बाद नेशनल फ्लोर वेज इंट्रोड्यूस्ड। ये नेशनल फ्लोर वेज क्या है मतलब फ्रेंड्स, पहले क्या है कि हर एक डिफरेंट स्टेट का मिनिमम वेज कुछ ना कुछ अलग है, तो स्टेट वाइज ये कुछ ना कुछ वेरी करता है। तो इस वेरिएशन को कम करने के लिए नेशनल फ्लोर वेज का जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट उसकी बात कर रही है कि एक मिनिमम वेज हो पैन इंडिया लेवल के ऊपर, कोई भी स्टेट में उसकी वेरिएशन ज़्यादा ना हो। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट बात की गई है अपॉइंटमेंट लेटर्स की। अपॉइंटमेंट लेटर जब किसी वर्कर के हाथ में होगा तो उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है कि उसको जल्दी जल्दी कोई भी कंपनी विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ दैट लेटर उसको बाहर नहीं निकाल सकती। दैट मीन्स ये हेल्प करेगा फॉर्मेलाइजेशन ऑफ वर्क कल्चर, और उसके बाद सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी भी और वर्क सिक्योरिटी भी। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एक और बात की गई है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। वो यूनिट्स जहाँ पे 10 से कम वर्कर्स हैं, क्योंकि ये सारे कोड्स पहले क्या है, वो यूनिट जिनके वहाँ 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। बट ये कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड जो है, ऐसे यूनिट्स जहाँ पे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड के चांसेस हैं वहाँ पे चाहे वो 10 से कम वर्कर्स भी हैं वहाँ पे भी ये कोड लागू होगा। क्लियर? नेक्स्ट जो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कवरेज जो है उसको पैन इंडिया लेवल के ऊपर फ्रेंड्स कवर कर दिया गया है। ठीक है, पैन इंडिया लेवल के ऊपर जहाँ पे आपके यूनिट्स 10 से ज़्यादा वर्कर्स जहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कर दिया गया है, ये मैंडेटरी पैन इंडिया लेवल के ऊपर। ठीक,
तो पहले ये स्पेसिफिक पैन इंडिया लेवल के ऊपर नहीं था, स्पेसिफिक स्टेट ओरिएंटेड था, बट अब इसको पैन इंडिया लेवल के ऊपर कर दिया गया है मैंडेटरी फॉर दोज यूनिट्स विच हैव मोर देन 10 वर्कर्स और इक्वल टू 10 वर्कर्स। क्लियर। अब आगे देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ ESIC कवरेज जो हम बात कर रहे हैं फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एस्टेब्लिशमेंट विद 10 लेस देन 10 वर्कर्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वो यूनिट्स जहाँ पे ये लेस देन 10 वर्कर्स हैं वहाँ पे इसको क्या बनाया गया है, वॉलेंट्री बनाया गया है। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर है। आप करना चाहो तो आप एनरोल हो सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, मैंडेटरी ESIC कवरेज किसके लिए, वो इंडस्ट्री जो हज़ार्डस मटेरियल में डील करती हैं या हज़ार्डस कोई इन्वायरमेंट है वहाँ पे, और वहाँ पे चाहे वर्कर्स जो हैं 10 से कम हैं, ठीक है, वहाँ के लिए भी इसको मैंडेटरी किया गया है। क्लियर। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग वर्कर्स मतलब इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देखिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि उसको कभी भी निकाला जा सकता है जॉब से, तो उसके लिए भी सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। क्लियर। नेक्स्ट जो चेंज किया गया है वो है ऑल ऑक्यूपेशन हैज़ बीन ओपन फॉर द वीमेन एम्प्लॉयज़। विमेन आज के बाद हर जगह पे, हर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें मेन आर पार्टिसिपेटिंग, विमेन कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दोज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इवन एट द नाइट टाइम बट विद स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म्स। क्लियर। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो आपके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी फंड की बात की गई है। और एक और बड़ा चेंज जो है आपकी ग्रेचुटी। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेचुटी किसको मिलती है, जो परमानेंट वर्कर है, बट पहले प्रोविज़न क्या था कि ग्रेचुटी उन लोगों के लिए दी जाएगी जो मिनिमम 5 साल जो है वो कंप्लीट करेंगे एक एज अ परमानेंट वर्कर, बट अब उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है, 1 ईयर सर्विस। क्लियर। 5 साल की जगह अब ग्रेचुटी के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपने एक प्राइवेट किसी भी यूनिट में 1 साल एज अ परमानेंट वर्कर काम किया है। क्लियर। आगे चलते हैं। तो ये था फ्रेंड आज का हमारा लेक्चर, जो भी आज के ब्रीफिंग में बात हुई है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ये ब्रीफिंग्स आती जाएंगी हम लोग ये पूरा का पूरा इसको रात को 10 बजे जो हमारी सीरीज़ चलेगी उसमें कवर करते जाएंगे। क्लियर। आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं, और दूसरा बेस्ट जो वे है कि आप इसको साथ साथ जो भी ब्रीफिंग आ रही है, ठीक है, जो निर्मला सीतारमन की 4 बजे की ब्रीफिंग है, हो सके तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए ताकि आपको उसका मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो मिल सके। और यहाँ पे जो भी आप स्किप करोगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज वी आर हेयर टू हेल्प यू। हम वो सब कुछ कवर करेंगे हमारी इस 10 बजे की सीरीज़ में। तो इसके साथ ही मैं आज आपको यहीं पे हमारा लेक्चर एंड करता हूँ, एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एट योर होम्स। ठीक है, कल मिलते हैं हम इसी टाइम 10 बजे। थैंक यू।